सामाजिक न्याय संवाद हो रहा है। पहला सवाल यही है कि इसकी जरूरत क्या है। नमस्कार, आज की जानकारी में जानते हैं वैशाली जिले के ग्राही में कांग्रेस पार्टी द्वारा सामाजिक न्याय संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। उक्त कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर कन्हैया कुमार ने कहा, देश में सामाजिक न्याय का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। आगे जानते हैं विस्तार से। कांग्रेस नेता डॉ कन्हैया कुमार ने सामाजिक न्याय संवाद कार्यक्रम में कहा, आज के समय में सामाजिक न्याय का संतुलन होना देश में बहुत जरूरी है। कांग्रेस नेता रंजीत पंडित के अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में आगे डॉक्टर कन्हैया कुमार ने कहा, बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है, सबका वोट बराबर है, तो जिंदगी जीने का एक समान क्यों ना हो। सामाजिक न्याय की जरूरत किसी एक जात की नहीं, सभी पूरे समाज को जरूरत है। जब कोरोना आया तो टोपी पहने और टीका लगाए सभी को हुआ। बीमारी बिना भेदभाव के होता है, पर इलाज में भेदभाव होता है। किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर मिला तो किसी को नहीं मिला। ऊपर वाले भेदभाव नहीं किया है, पर नीचे वाले भेदभाव कर रहे हैं। भेदभाव समाज में एक अन्याय है। इस देश में अन्याय का इतिहास है तो लड़ने का भी इतिहास है। कोई नेता आएगा, लेकिन आप लड़ाई छोड़ दीजिए तो न्याय नहीं मिल पाएगा। सबसे ज्यादा ताकत शिक्षा में होती है। पहला सवाल यही है कि इसकी जरूरत क्या है। इसकी क्या जरूरत है, क्यों सामाजिक न्याय की बात हो रही है। क्या इस देश में सामाजिक न्याय की जरूरत है, क्या इस पे बात हुई चाहिए। मुझे लगता है, ये मेरी राय है और हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी को लगता है, हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी को लगता है कि सामाजिक न्याय के बिना देश को हम लोग इकट्ठा और एकजुट नहीं कर पाए। और ऐसा इसलिए लगता है कि मान लीजिए हम लोग सुबह शाम खाना खाते हैं और खाने का असर जो है विटामिन प्रोटीन वो किसी एक ही अंग को लगे। नाक में पहुंचे और कान में नहीं पहुंचे, आंख में पहुंचे और पांव में नहीं पहुंचे, तो हम बीमार हो जाएंगे ना। इसीलिए सामाजिक न्याय की जरूरत है। वैसे ही देश के विकास के लिए समाज का संतुलन होना बहुत जरूरी है। लेकिन आप देखेंगे कि समाज में संतुलन नहीं देखने को मिलता। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक संविधान बनाया। उस संविधान की व्यवस्था यह है कि सबका वोट बराबर है। ये जो मंच पे लोग बैठे हैं, इनका भी वोट बराबर है। आप लोग जो खड़े हैं, आपका भी वोट बराबर है। ये जो कुर्सी पे बैठे हैं, इनका भी वोट बराबर है। तो अगर वोट देने का अधिकार बराबर है तो जिंदगी जीने का अधिकार बराबर क्यों है। तो यह थी आज की जानकारी। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।